नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है रेड और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है जो किशोर तिरुमलाधर निर्देशित है और श्री अरविंद मूजदा निर्मित है। इसमें राज पथिनेनी, निवेद मलविका अय्यर के अमृता हयर और साथ दोहरी भूमिका में। तमिल फिल्म हरमन 2019 की रीमेक ये हत्या की जांच का अनुसरण करती है। इसमें एक सिविल इंजीनियरिंग और उसके हमशक्ल को मुख्य हमीद के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई और मार्च 2020 में समाप्त हुई। इटली में शूट किए गए ये 2 गाने को छोड़कर फिल्म की अधिकांश शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। रेड में संगीत मनीष शर्मा ने दिया गया जबकि समी रेड्डी और जुनैद सिद्दीकी ने क्रमशः छायांकन और संपादन किया है। कोविड-19 महामारी के कारण इसकी रिलीज तिथि 9 अप्रैल 2020 में विलंबित होने वाली है। बाल फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2021 को रिलीज किया गया था। फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। सिद्धांत एक IPS स्नातक सिविल इंजीनियर हो जो सफल बिल्डिंग काम चलाता है, जबकि उसका हमशक्ल आदित्य एक जुआ चोर है और उसके साथी बीमा के साथी लोगों को धोखा देता है। सिद्धांत महिमा से प्यार करता है जो आपकी गायत्री आदित्य से प्यार करते हैं जो उसकी असली पहचान से अनजान है। एक दिन आदित्य झूठ से माध्यम से गायत्री से पैसे निकालकर बोमा की अपना कर्ज चुकाने में मदद करता है कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद वो उसकी मदद करती है। पैसे लेने के बाद आदित्य क्रोधित हो जाते हैं और आटी के बाद सिद्धांत की भी प्रभावित हो जाता है। इस रात में एक घर में घूम जाते हैं और मालिक अवकाश पर हमला कर देता है जिसके उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। अगले दिन आदित्य उसका कर्ज चुकाकर बेमा मुक्त कर देता है और गायत्री को उसके पैसे लौटाकर और उसे सच्चाई बताकर उसका विश्वास जीत लेता है। जैसे जैसे आकाश की हत्या की जांच आगे बढ़ती है, पास के एक जोड़े द्वारा क्लिक की गई एक हेल्पी मिलती है जिसमें ये जो सिद्धांत या आदित्य होते हैं ये दोनों एक दूसरे की उपस्थिति की जानकारी के बिना अंदर लिया जाता है और पूछताछ की जाता है। CI नरेंद्र को सिद्धांत की साथ पुरानी प्रतिद्वंदिता को साझा करता है, उसे प्रेरित करता है। सिद्धांत को बहमना है कि ये उनकी कार खराब हो गई है और चूंकि उसकी कार में थर्मल सीट नहीं है इसलिए उसने मदद के लिए एक टैक्सी ड्राइवर को बुलाया। इस सभी को यमनी आदित्य को संभालते हैं। दूसरी ओर वो यातना से बचने के लिए विभिन्न कानूनों का सवाल देता है। वो आकाश के दोस्त के पास पहुंचते हैं और उसे सिद्धांत आदित्य को तस्वीर दिखाता है, लेकिन वो उसे पहचान से इनकार कर देता है। वो वैसा से सवाल करते हैं और उसे बिना अनुमति के शहर नहीं छोड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन वो चुपचाप भाग जाता है। तब जामिनी के सिद्धांत और नागेंद्र के बीच प्रतिद्वंदिता के बारे में पता चलता है। सिद्धांत ने नागेंद्र के बेटी को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसकी प्रेमी के भारत भागने की मदद की। फोरेंसिक विशेषज्ञ जामिनी को अपराध स्थल में बरामद वालों के नमूने के बारे में बताया है कि वो ये कैसे आकाश के बारे से कैसे उसने मेल नहीं खाता है। पुलिस स्टेशन में सिद्धांत भागने की कोशिश करता है लेकिन आदित्य उसे रोकता है। दोनों हिंसक रूप से लड़ने के सभी को चोट पहुंचाते हैं और उस प्रक्रिया में स्टेशन में तोड़फोड़ करते हैं। उठने की डिकेत एक जेम्स पाए गए तो आदित्य और सिद्धांत के एक जुड़े जुड़वा को होने का पता चला और दोनों ने अपने अतीत के स्वीकार कर लिया। जब उनके माता पिता का तलाक हो गए तो जुड़वा बच्चे बचपन से ही अलग हो गया। आदित्य अपनी मां के साथ रहता है जिसे अपनी कठिन पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के दूर एक गुस्से में निपटने के लिए जूझ रहे हैं। लंबे थे लेकिन मदद मांगने वाले किसी व्यक्ति को मना ले करते हैं। एक दिन आदित्य की मां ने जुआ छोड़ने का वादा किया लेकिन उसने बजाय अपनी आत्महत्या कर ली। फिर आदित्य को उसके छोटा को अपने पास ले लिया जिन्होंने उसके प्रति कोई प्यार नहीं दिखाया। परिणामस्वरूप उसे जुआ की लत लग गई। एक दिन उनके पिता उनके जुआ खेलने के हुए देखने लेता है और वो उसे बहुत प्रबंधित मुद्दों के कारण जुड़वा बच्चों के एक वर्षों मानसिक विकास बताया। बाद आदित्य को कानून की पढ़ाई करने में रुचि हो गई लेकिन कॉलेज की नैतिकता की कमी के कारण अंतर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। पिता के निधन के बारे दोनों अलग हो गए। हाल ही में जब एक दिन आदित्य घर आए तो सिद्धांत के सामने के निकले तो महिमा के लिए उनकी अंगूठी गायब हो गई। सिद्धांत ने अपने भाई की शिकायत पुलिस से की जिसने उसके साथ मारपीट की। आदित्य ने खूट सिद्धांत को बताया कि अंगूठी कहाँ है, जिसके सिद्धांत को अपने गलती का एहसास हुआ। दरअसल आदित्य अपनी मां को तस्वीर के घर आए थे और बदला लेने की कसम खाई थी। नागेंद्र अभी भी आकाश की हत्या के लिए सिद्धांत को फंसाया जाता है लेकिन सिद्धांत की मदद करने वाले टैक्सी ड्राइवर ने पुष्टि की कि वो वास्तव में हत्या की रात फंस गया था। ये भी साबित हुआ कि आदित्य ने पूरी रात खेलने की बात जाने
जाते जुए की पैसे की बीमा को कर चुका है। निर्दोष को सजा से बचाने के लिए अदालत आयुक्तों को सिद्धांत होने की बड़ी कर देती है। नागेंद्र अपना बदला लेने की स्वेच्छा से विताड़ित हो जाता है। श्रीराज नामिनी बाद में आकाश के दोस्त को फोन करते हैं। उससे लड़ने के बाद पूजा जिस पर वो मोहित हो जाता है और जानकर हैरान हो जाता है कि वो लड़की महिमा थी। आखिरकार सिद्धांत को ये पता चलता है कि बचपन से बसना महिमा को निखिल पदार्थ है दुकान का उसके साथ बलात्कार करने के लिए आकाश ही हत्या कर दी थी। आरोपों से बचने के लिए आकाश ने पुलिस को रिश्वत दे दी। जब आदित्य को हत्या के बारे में पता चला तो उसने सिद्धांत को गिरफ्तार करने में मदद की और साथ ही पुलिस को चकमा दे देता है। इसके बाद साथ ही पुलिस के बाद आदित्य सिद्धांत से मिलता है और बताता है कि कैसे यामिनी मामले को दोबारा नहीं खोल सकते, क्योंकि उसने सिद्धांत की मदद करने के लिए एक नकली गवाह बनाया था और खुद को गिरफ्तार करवा लिया था। इसे पैसा करने के लिए उसे एक बार निलंबित कर दिया गया था। सिद्धांत ने आदित्य को उनकी मां के साथ अपनी एक तस्वीर दी और कहा कि मुंबई जा रहे हैं और बाद में कोपेनहेगन को भी वापस नहीं आएंगे। भारत में अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद सिद्धांत श्रद्धांजलि के रूप में आदित्य को 50% हिस्सा दिया। गायत्री से शादी के बाद आदित्य को एहसास होता है कि उसकी मां उसके परिवार पर विश्वास की कभी ऐसा हत्या करने की प्रेरित किया। वो अपनी पत्नी के साथ बेहतर करने का वादा करता है। सच हो जाएगा। बिशरीलाल अपने पहली जीत का जश्न मनाते हैं और रोहन स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन जाते हैं, जिसमें मानव परेशान हो जाते हैं। रोहन मिया और श्रेया की प्रेमिका और मुख्य गायक के रूप में टाइगर श्रॉफ, श्रेया कपूर 15 वर्षीय के रोहन से 15 वर्षीय रोहन के रूप में, मदन जिगर संदुल मिया चावला के रूप में, तारा सुतरिया रोहन की बचपन की प्रेमिका और बाद में प्रेमिका 15 वर्षीय मिया के रूप में, सोहन सेठी दयाना मदन 9 वर्षीय मिया के रूप में, श्रेया सहनदावा के रूप में, अनन्या पांडे रोहित की प्रेमिका और मानव की छोटी बहन, मानव सिंह बंदावा श्रेया के बड़े भाई और मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में, आदित्य शील मुग्गी के रूप में, सरजो होनीवाल रोहन के सबसे अच्छे दोस्त, केसरीलाल के छात्र डिम्पी के दोस्त जीत खुराना के रूप में, साहिल आनंद डिम्पी सिंह के रूप में, मनजोर सिंह जीत के दोस्त, समीर सोनी प्रिंसिपल, गुजराल सेठ के डीन के रूप में, तेरेसा कॉलेज सेठ के कोच उजलीद के रूप में, गुल पनाग टेरेसा कॉलेज, किशोरीलाल टीम के कप्तान अभिषेक के रूप में, अभिषेक बजाज किशोरीलाल मदनदास कॉलेज के कोच, रणधीर महिपाल के रूप में, मनोज पाहवा किशोरीलाल के मदनचांद कॉलेज के डॉन, प्रिंसिपल अर्चना सिंह के रूप में, आयशा जजास मिश्रा रोहन की चाचा, प्रेम नारायण सचदेव के रूप में, राजेश कुमार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के 2012 के आई करण जौहर की निर्देशित से निर्माण की कॉमेडी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल। पहली फिल्म के व्यावसायिक सफलता के तुरंत बाद निर्माताओं द्वारा इसके सीक्वल घोषणा की गई। नवंबर 2017 में धर्मा प्रोडक्शन के तहत प्रेम विज्ञापित से पता चलता है कि शुरू 2018 में रिलीज होने की उम्मीद है। इसका निर्देशन मल्होत्रा द्वारा किया जाएगा। इसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में होगी। इस फिल्म की घोषणा मल्होत्रा की छवि निर्देशित गोरी तेरी प्यार में 2013 के 4 साल बाद की गई थी। इसका निर्माण जौहर के धर्म प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के सहयोग से किया गया था। कंपनी द्वारा फिल्म की घोषणा शुरू में उनके दूसरे प्रोडक्शन धड़क 2018 के साथ विरोध का स्वामी थी, जिसके अटकलें लगाई गई थी। ईरान खट्टर फिल्म की अभिनय करेंगे। जौहर ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि खबरें आधारहीन और झूठी थी। प्रमुख को सहयोग से मिलता है और भाव के समाचार के बारे में जानकर प्राप्त करता है। फिर वो अपने आदमियों पर हमला करता है और उसके मारे शास्त्र जब्त करने में सहमत हो जाता है। बाद में वो नारी के लिए सहमत कर लेता है और गायतोंडे को अपने रास्ते में बढ़ने की धमकी देता है। गायतोंडे तो अपना घटने ताकत का एहसास होता है और वो अपने भाग्य पर क्रोधित हो जाता है। भाव के आशीर्वाद से अमर्त्य को शहर पर निर्धारित नियंत्रण मिल जाता है। अमर्त्य अर्जुन की हिंसा के वास्ते में दूर होने के लिए वो एक बोर्डिंग स्कूल भेजता है। वर्षों बाद उसकी शादी करने की चेतावनी दोस्त मिसामा को कहती है, जो अब बड़े हो चुके अर्जुन हाई को शादी अपनी प्रेमिका नीलम से कराती है और नवामित जोड़े को आत्मा से आपराधिक जीवन के दूर रखने के लिए इरादे से फिर से लंदन भेज देते हैं। इस बीच गायतोंडे ने अब एक मिल मालिक सुनील संतान के साथ एक सौदा किया है, क्योंकि वो नई उदारकीर्ति अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए एक बड़ी व्यवस्थाकर्ता परियोजना के लिए मूल भूमि का उपयोग करने के लिए बिल मिलशकात बाहर करने की योजना बना रहे हैं। आत्मर्ष जो गायतोंडे के फिर से उभरण के लिए तेज से प्रयास के सावधान है। खिलवाड़ द्वारा उसके चेतावनी पर ध्यान देने के इनकार करने के बाद उसे मार देता है। अर्जुन भारत लौटता है और देहतार की हत्या के प्रतिशोध के रूप में गायतोंडे ने लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। दूसरी ओर खिताब की पत्नी सोनाली ने असमर्थ मामले को वाले किसी भी पुलिसकर्मी को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा
करते हैं। इंस्पेक्टर विजय सावकर असमर्थ मामले की जांच का नेतृत्व करने के असमर्थ गिरोह के कमजोर सदस्य सदाशिव को पकड़ लेते हैं। सदाशिव अपने हाथियों पर हमला करते हैं और विजय उनमें से 4 को मारने के सक्षम। अर्जुन को सदाशिव पर चुपा होने का पसंद है। उसे हत्यावी करने के लिए समर्थ सदाशिव को एक पार्क में मिलने के लिए कहता है। वो एक टैक्सी ड्राइवर से के भेष में वहां पहुंचता है और घात लगाने के लिए तैयार पुलिसकर्मियों को देखता है। सब रोक से विजय अपने कार्यालय में लिए अपनी टैक्सी किराए के लेता है और जब विजय अपनी टैक्सी के निलंबित को तो उसे अभिवादन करते हैं। बाद में अर्जुन ने सदाशिव को मार डाला जो पुलिस सुरक्षा के में था। कांस्टेबल की रिश्वत देता है और उसे घात के रूप में दिखाने के लिए उनमें से एक की बाहों में गोली मार देता है। मौत के साथ पुलिस और घात में पुलिस पर ढूंढने का बहुत सवाब डाला। वो उसके लिए शहर में रहना सुरक्षित नहीं है। में उसे प्रेम नापसंद हो जाता है, लेकिन ये महसूस करने के बाद उसका अकेलाना असली है। वो उसके साथ मेल मिलाप करने लगता है। अंततः प्रेम की जर्नी के प्यार हो जाता है। हालांकि ये उसे